यानी कि फोर्स लगने से ही एक्सेलरेशन आता है, मतलब फोर्स लगा दिया मतलब एक्सेलरेशन। तुम स्टार्टिंग में देखोगे तो ये 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रही है। हाँ साहब, ये 1 मीटर मतलब बिल्कुल स्लो स्लो चल रही है भाई साहब, 1 सेकंड में 1 मीटर, बहुत स्लो चल रही है। वाह, ये तो गजब हो गया भाई साहब कि इसकी वेलोसिटी पहले 100 मीटर पर सेकंड थी और एक्सेलरेशन 1 था। 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 101 हो गई और इसकी भी 1 सेकंड बाद ये इसकी बराबर आ गई। तो देखते देखते फटाक, मतलब दिखती दिखती रफ्तार बढ़ गई वैसा। एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम। यहां पर एक्सेलरेशन आपका टाइम का फंक्शन है, तो टाइम डालते जाएगा एक्सेलरेशन निकालते जाएगा, टाइम डालते जाएगा एक्सेलरेशन निकाल। घट रही है, घट तो वो तभी रही होगी जब कोई पकड़ के पीछे से खींच रहा हो, पीछे की तरफ खींच रहा होगा यार, तभी तो घट रही होगी ना। ठीक है, बड़ा है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बड़ी है, नेगेटिव प्रेशर। सोच कर ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन है तेरा। क्या है तेरा? रिटार्ड। डिक्रीज होकर लास्ट में क्या होगा? 0। तो बता एक्सेलरेशन कहां आएगा? यस, इस डायरेक्शन में। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल शांति फिजिक्स में। बच्चों आज की इस क्लास में काइनेमैटिक्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका नाम है एक्सेलरेशन। तो आइए देखते हैं एक्सेलरेशन। इससे पहले मैं काइनेमैटिक्स की बहुत सारी क्लासेस बना चुका हूं, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको काइनेमैटिक्स का इंट्रोडक्शन दे दिया है, यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन दे दिया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बता दिया है, वेलोसिटी के बारे में बता दिया है, एवरेज वेलोसिटी के बारे में बता दिया है, और कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, सारी डिस्कशन मैंने कर ली है। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पर जाकर विजिट कर लेना। आज की इस क्लास में हम समझेंगे एक्सेलरेशन का कंसेप्ट। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे कि एक्सेलरेशन होता क्या है। देखिए एक्सेलरेशन क्या चीज होती है। तो देखो एक्सेलरेशन का कंसेप्ट ये है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज हुआ है तो उसके पीछे क्या है? एक्सेलरेशन। आप ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे हम बात करते हैं फोर्स की, आप आगे जाके पढ़ोगे डायनामिक्स में, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है बेटा। यानी कि फोर्स लगने से ही एक्सेलरेशन आता है, मतलब फोर्स लगा दिया मतलब एक्सेलरेशन है। हाँ, फोर्स लगाइए मतलब एक्सेलरेशन है। मतलब जब भी किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाओगे तो समझ लेना कि क्या लगा है उसमें? एक्सेलरेशन। तो मतलब बिना फोर्स लगाए एक्सेलरेशन आ ही नहीं सकता। हम गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में हमने एक्सेलरेटर दिया मतलब फोर्स लगाया। हम कार में बैठे हैं, कार में हमने एक्सेलरेटर दिया यानी कि हमने फोर्स लगाया। तो कार की रेस बढ़ जाती है, गाड़ी की रेस बढ़ जाती है। रेस बढ़ने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में जब भी चेंज दिखे उसके पीछे का रीजन क्या है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के पीछे का रीजन क्या है? फोर्स। अच्छा और फील कराता हूं आपको। देखो बेटा, मान लो एक कार की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, ये बेटा उसकी वेलोसिटी है। अभी 5 सेकंड तक वो इसी वेलोसिटी से ट्रैवल करता रहा, 5 सेकंड बाद भी उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। फिर अचानक से उसने अपनी गाड़ी में फोर्स लगा के एक्सेलरेशन दिया, और एक्सेलरेशन दिया उसने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो हमने क्या देखा कि 1 सेकंड बाद उसकी जो वेलोसिटी थी वो 21 हो गई। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या करता है? एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी में चेंज लाता है। कितने का चेंज लाएगा? जितने का तूने एक्सेलरेशन लगाया है। कितने का एक्सेलरेशन लगाया? 1 का, तो 1 का चेंज आ गया। अच्छा साहब, नेक्स्ट सेकंड में 22 हो गई, नेक्स्ट सेकंड में 23 हो गई। तो आप क्या देख रहे हैं? उसकी वेलोसिटी में 1 का क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। किसकी वजह से चेंज आ रहा है? एक्सेलरेशन की वजह से चेंज आ रहा है। फिर इसके बाद 2 ऑब्जेक्ट है बेटा। देख, जैसे एक ऑब्जेक्ट है तेरे पास ए, जिसकी वेलोसिटी है मान ले 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, इसका एक्सेलरेशन तूने दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है साहब। अच्छा, दूसरी वाली जो ऑब्जेक्ट है बेटा बी है तेरे पास, बी, इसकी वेलोसिटी है ओनली कितनी? 1 मीटर पर सेकंड, और इसमें एक्सेलरेशन दिया तूने 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब तुम स्टार्टिंग में देखोगे तो ये 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रही है। हाँ साहब, ये 1 मीटर मतलब बिल्कुल स्लो स्लो चल रही है भाई साहब, 1 सेकंड में 1 मीटर, बहुत स्लो चल रही है। लेकिन अब तुमने इसमें एक्सेलरेशन दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इसमें एक्सेलरेशन दिया तुमने 100 मीटर पर सेकंड का। तो अब हुआ क्या कि आफ्टर 1 सेकंड इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा? 101 हो जाएगी, 1 का चेंज आएगा। लेकिन आप जहां देखोगे ना तो इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा? इसकी वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? 101 हो जाएगी। और वाह, ये तो गजब हो गया भाई साहब कि इसकी वेलोसिटी पहले 100 मीटर पर सेकंड थी और एक्सेलरेशन 1 था। 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 101 हो गई और इसकी भी 1 सेकंड बाद ये इसकी बराबर आ गई। तो देखते देखते फटाक, मतलब दिखती दिखती रफ्तार बढ़ गई वैसा। हाँ, तो ये तो करता है एक्सेलरेशन। अब देख, अगले सेकंड में इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? 100 और जुड़ जाएगा उसमें, एक में 100 और जुड़ जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा? 102 ही हो पाएगी, जबकि वो उससे डबल हो गई। तो एक्सेलरेशन बेटा ये काम करता है, एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी में चेंज लाता है। क्या लाता है? चेंज। जितने का आप एक्सेलरेशन दोगे उतने का उसमें चेंज आ जाएगा। एक्सेलरेशन उल्टा भी काम कर सकता है। अगर तुमने उल्टा एक्सेलरेशन लगा दिया तो शत्रु की वेलोसिटी को कम भी कर देगा।
ऐसा भी एक्सेलरेशन देखेंगे। तो फील कर पा रहे एक्सेलरेशन क्या है, तो बेसिकली एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी में चेंज लाता है। इसलिए एक्सेलरेशन का जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया है वो किस बेसिस पर बनाया है, चेंज इन वेलोसिटी पर। तो आइए इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसका नाम एक्सेलरेशन होता है बेटा, उसका नाम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो एक्सेलरेशन का हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, देख बेटा स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी होगी, चल मान ले उसको स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, u है। फिर एक्सेलरेशन तूने दिया तो उसकी वेलोसिटी u से बढ़कर v हो गई, तो वेलोसिटी में u से v तक का क्या आया, चेंज आया। लेकिन चेंज में कुछ ना कुछ टाइम तो लगा हुआ, हाँ उस टाइम को क्या मान लिया t। तो हम चेंज इन वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, v माइनस u। इसको हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, इसको हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहते हैं बेटा, एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एक्सेलरेशन। अगर आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लोगे ना तो मोशन इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, u प्लस ए टी आ जाएगा। एनीवे ये मैं बाद में आपको करके दिखाऊंगा इंटीग्रेशन के मेथड से, फिलहाल आप समझ सकते हैं। एनीवे तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या होता है, टाइम, आपको एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, समझ पाए इस बात को। अच्छा अगर हम बात करें बेटा इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या बनेगा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। लेकिन बेटा नीचे टाइम भी दिया है तो तेरा एक और सेकेंड, तो कितना आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखिएगा एक्सेलरेशन का यूनिट होता है एसआई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, डायमेंशंस की बात कर लेते हैं बेटा। इसकी डायमेंशंस होती है LT माइनस 2 होती है। कितनी होती है बेटा, LT माइनस 2। क्यों, क्योंकि बेटा वेलोसिटी की क्या होती है, LT माइनस 1। नीचे एक टाइम है तो टाइम ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, LT माइनस 2 आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब देखिए अब जो इंपॉर्टेंट चीज है उनके बारे में बात करेंगे। ये जर्नल था, इंफॉर्मेशन था जो मैंने आपको दिया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की। ठीक है बेटा, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो बेटा आपका एक्सेलरेशन जो होता है ना वो दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, दो। ठीक है, अब दो तरह का एक सिचुएशन के आधार पर होता है। सिचुएशन के आधार पर एक होता है इन टाइम टी, इन टाइम टी। एक इंटरवल में आपसे एक्सेलरेशन पूछे तो उसको आप बोलोगे एवरेज एक्सेलरेशन। क्या बोलोगे बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए भी लिख देता हूं मैं इसको। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। यानी कि डेल्टा का प्रयोग कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं एक एवरेज एक्सेलरेशन की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर इसको सिस्टमैटिक फॉर्म में हम लिखें तो डेल्टा का मतलब क्या हो गया आपका, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम, इसको नाम देता हूं T2 और इनिशियल टाइम T1। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। ये आपका एक इंटरवल में एक्सेलरेशन। बेटा जब इंटरवल आपको दिया हो और आपसे पूछे एक्सेलरेशन तो वो आपका एवरेज एक्सेलरेशन ही होता है। दूसरा होता है बेटा एट टाइम टी। एट टाइम टी मैंने बोला अभी एक्सेलरेशन बता, इसी वक्त बता, तो ऐसे वाले एक्सेलरेशन को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी कि इंस्टेंट के लिए जो एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए करते हैं हम डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन। तो ये वाला जो एक्सेलरेशन है वो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है और इसके लिए हम वेलोसिटी का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। बेटा समझ बात को कि अगर मान ले तेरा एक्सेलरेशन का फंक्शन है 2t ऐसे, इसका क्या मतलब है, अगर मान ले किसी बॉडी का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमको पता है पर सेकंड उसकी वेलोसिटी में इतना चेंज आएगा इसकी वजह से। और ये आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, 2 का ही चेंज आएगा हर टाइम। पर सेकंड उस पर कितना चेंज आएगा, 2 का चेंज आएगा। लेकिन बेटा जब आपका एक्सेलरेशन इस फॉर्म में होता है, ऐसे मान लो, ठीक है, इस तरह से है, तो आप टाइम बदलोगे एक्सेलरेशन बदलेगा। एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम। यहां पर एक्सेलरेशन आपका टाइम का फंक्शन है, तो टाइम डालते जाएगा एक्सेलरेशन निकालते जाएगा, टाइम डालते जाएगा एक्सेलरेशन निकालते जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपके एक्सेलरेशन होते हैं वो वेरिएबल एक्सेलरेशन होते हैं, और वेरिएबल एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन हमेशा इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन की कांसेप्ट से की जाती है। ठीक है बेटा, सवाल कराऊंगा, टेंशन मत ले। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ये जो चीज होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन विथ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो होता है ना, ये स्लोप होता है तेरा,
क्या होता है बेटा? स्लोप। याद रख, डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छे से बताया था, नहीं देखा है डिफरेंशिएशन कंसेप्ट तो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स में। यहां पर बेटा ये स्लोप है ना, स्लोप तेरे को क्या देता है, मतलब डिफरेंशिएशन तेरे को क्या देता है? स्लोप। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। क्या दे रहा है बेटा तेरे को? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जब भी आप वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसका जो स्लोप होगा वो आपको हमेशा क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। ठीक है बेटा, इसको पॉज कर लो, नोट कर लो। पॉज कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। हम बात कर रहे हैं, अगर बेटा मैं इस dt का इधर मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान समझ ना, इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, dt का, और इधर क्या आ जाएगा तेरा? d भी आ जाएगा साहब। ठीक है, जब तुम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो फिर तुम करोगे इसका इंटीग्रेशन। क्या करोगे? इंटीग्रेशन, यानी कि एरिया अंडर दी कर्व। इंटीग्रेशन क्या देता है? एरिया अंडर दी कर्व। इसका कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ाया, देखिएगा आप। ठीक है, फील करा दिया इंटीग्रेशन क्यों यूज करते हैं, आप देखेंगे मजा आएगा आपको। तो जब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना इधर, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। मतलब कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि देख, तेरे को अगर तू वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेगा तो तेरे को एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। अगर तेरे को मान ले एक्सेलरेशन देखे वो वेलोसिटी पूछ ले, तो तेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, अब इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब है अंडर दी ग्राफ किसका है? ये एक्सेलरेशन एंड टाइम गिव्स वेलोसिटी। ठीक है बेटा, तो एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है या कर्व जो होता है वो एक्सेलरेशन और टाइम का वो क्या देता है? वेलोसिटी का देता है। जबकि वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपको क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, इससे नीट जेई में बहुत ज्यादा क्वेश्चन, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन, इन टॉपिक्स पर मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, याद रखिएगा। पॉज करिए, तो हम बात करने जा रहे हैं बेटा डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? ध्यान देखिए बेटा, देखो सबसे पहले तो तुम एक फॉर्मूला रट्टा मान लो। एक्सेलरेशन का क्या था? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये तेरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। आइए अब मैं आपको कुछ केस बताता हूं बेटा, यहां पर ध्यान समझिएगा। उन केस को आप समझेंगे तो आपको बात समझ में बहुत अच्छे से आएगी। देखो एक्सेलरेशन में साइन कन्वेंशन हम किस तरह से लेते हैं, आप पहले इधर देखिए बेटा। ये आपके पास दो डायरेक्शन है, बाय और ये एक्स, ये प्लस एक्स और ये प्लस वाई, तो ये माइनस एक्स होगी, तो ये क्या होगी बेटा? माइनस वाई। कहने का मतलब बेटा, अगर तू प्लस एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो तेरा साइन पॉजिटिव लेना है, और माइनस एक्स में जाएगा तो माइनस लेना है, सिंपल सी बात है। प्लस वाई में जाएगा तो साइन पॉजिटिव लेना है, माइनस में जाएगा तो साइन नेगेटिव लेना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए अब देख, एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रही है बेटा, कहां जा रही है? ऐसे, एरो ऐसे लगाना, इसको बोलेंगे अपन प्लस एक्स। क्या बोलेंगे बेटा? प्लस एक्स। तो प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है मान ले 4 और फाइनल वेलोसिटी है उसकी 5, और इनिशियल टू फाइनल में जो चेंज आया वो 1 सेकंड में आया है। कितने सेकंड में आया बेटा? 1 सेकंड में। तो हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है? 5। लेकिन ध्यान रखना, सुन जरा, अपन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जहां पर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू रखी जाएगी वो विद साइन के साथ रखी जाएगी, +5, फिर फॉर्मूले का माइनस, और ये क्या है? 4, तो +4, और अपन में 1 लेके आना, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? तो तुम देख रहे हो प्लस का 1 आ गई। तो यहां पर क्या हो गया? ए इज अ पॉजिटिव, ए इज अ पॉजिटिव। तो ये तेरा एक्सेलरेशन कैसा आ गया? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या? तो फील करना इस बात को जरा ध्यान से बेटा, कि पहले तेरी वेलोसिटी 4 थी, अब तेरी 5 है, तो वेलोसिटी में चेंज आया, लेकिन वेलोसिटी बढ़ी या घटी? तो दिख रहा है तेरे को बढ़ी है। 4 से 5 में मतलब बढ़ी है, वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज। तो यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज। तो जब बेटा वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो हमारी कार में जो एक्सेलरेशन आया है वो कैसा एक्सेलरेशन होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब केस सेकंड की बात करते हैं बेटा। देखो अब मान लो तुम इसी डायरेक्शन में जा रहे हो बेटा, अभी तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी है 5, नीचे ले जावा जल्दी।
ठीक है, अभी तेरी वेलोसिटी कितनी है 5 है, थोड़ी देर बाद कितनी होगी तेरी बेटा फाइनल वेलोसिटी 4 हो गई और टाइम लगा तेरे को 1 सेकंड का। अब तेरे से पूछा एक्सेलरेशन, निकाल एक्सेलरेशन, कैसे निकालेगा, ए इक्वल टू या कौन सी डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो हम क्या लिखेंगे, देखो फाइनल में से घटाते तो +4 माइनस फिर क्या आ जाएगा +5। अब तू सॉल्व करेगा तो ए की वैल्यू कितनी आ गई -1। एक्सेलरेशन इज अ पॉजिटिव, ए इज अ नेगेटिव, सॉरी कैसा आ गया नेगेटिव। तो यहां पर क्या हो रहा है, पहले वेलोसिटी 5 थी अब 4 है, 1 सेकंड बाद 4 हो गई, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, वेलोसिटी। एक बात समझना, 4 से 5 फर्स्ट केस में 4 से 5 हुई वेलोसिटी इंक्रीज हुई, तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एक्सेलरेशन ही कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू कैसी आ गई नेगेटिव, कब आई नेगेटिव, जब वेलोसिटी डिक्रीज। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं बेटा, रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है बेटा। तो आपके एक्सेलरेशन कितने तरह के हो गए, 2 तरह के हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का नाम एक्सेलरेशन, नेगेटिव का नाम रिटार्डेशन। बिल्कुल गलत, क्योंकि सिचुएशन है। मैंने अभी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम रिटार्डेशन रख दिया, अभी थोड़ी देर में आप देखोगे, अभी इस एग्जाम्पल में बताऊंगा आपको कि आपको पता चलेगा कि नेगेटिव भी तेरा एक्सेलरेशन हो सकता है और पॉजिटिव तेरा रिटार्डेशन होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव का नाम रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन किस चीज का नाम है बेटा, वेलोसिटी में इंक्रीज है तो तेरा एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी में डिक्रीज है तो तेरा रिटार्डेशन है, ये याद रखना। नेगेटिव पॉजिटिव से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आइए नेक्स्ट केस समझते हैं, नेक्स्ट केस समझते हैं बेटा। थर्ड केस लेता हूं मैं, ओके। अब थर्ड केस में बेटा जरा ध्यान से देखना। अब मान लो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। यहां पर तेरी इनिशियल वेलोसिटी है तेरी 4 बेटा और फाइनल वेलोसिटी हो गई तेरी 5 और टाइम लगा तेरे को 1 सेकंड का वक्त लगा। अब तेरे से कहा जा रहा है एक्सेलरेशन निकाल, तो तू एक्सेलरेशन निकालेगा बेटा, एक्सेलरेशन निकालेगा तो कितना आएगा बता। अब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो फाइनल -5 लिखेगा, फिर माइनस लगाएगा, -4 लिखेगा, सॉल्व करेगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब तेरा एक्सेलरेशन कैसा हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ए इज अ नेगेटिव, ठीक है। अब तुम यहां पर एक चीज ध्यान से देखना बेटा, पहले वेलोसिटी तेरी 4 थी, फिर वेलोसिटी कितनी हो गई 5, लेकिन तू नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी तेरी बड़ी है। अरे यार पहले वेलोसिटी 4 थी अब 5 है, अब तू इधर जाके बढ़ा चाहे इधर जाके बढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू इस डायरेक्शन में जा रहा है भैया, तो इस डायरेक्शन का नाम नेगेटिव रख दिया, कोई खास बात नहीं, इसलिए तेरा एक्सेलरेशन कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। अब इसका नाम रिटार्डेशन है क्या, तुमने क्या रटा कि नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन ना, रिटार्डेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में कमी और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी में वृद्धि। जहां पर क्या हो रही है, वेलोसिटी में बढ़ोतरी हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, साइन कैसा आया, साइन इसलिए नेगेटिव आया क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी में इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे बेटा, एक्सेलरेशन कहेंगे। ध्यान समझना, शांति से समझना इस बात को, ठीक है। केस 4 हम लेते हैं। अब केस 4 में देखो बेटा, आप इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, ध्यान समझना, इसका जबरदस्त एग्जांपल मैं दूंगा, इसको अप्लाई करने का मजा आ जाएगा आपको। देखो अभी इनिशियल वेलोसिटी है तेरी 5 और फाइनल वेलोसिटी हो गई तेरी 4 और टाइम लगा तेरे को 1 सेकंड का वक्त, ठीक है बेटा। अब तुम निकाले एक्सेलरेशन, कैसे निकालोगे, -4 फिर -5, सॉल्व करोगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। अब प्लस का 1 आ गया, तुमने क्या रट्टा मारा है, +1 मतलब एक्सेलरेशन, ना भाई ना, लेकिन जहां पर तो देख ध्यान से, 5 से वेलोसिटी घटकर क्या हो गई, 4 हो गई, ठीक है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हुई, और वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो इसका नाम क्या होगा, रिटार्डेशन। क्या होगा बेटा, रिटार्डेशन। फील करो इस बात को बेटा, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत लाओ। ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन केवल डायरेक्शन की वजह से आ रहा है कि आप एक्स में मोशन कर रहे हो या फिर -x में कर रहे हो, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अदरवाइज कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है, अगर वेलोसिटी बढ़े तो तेरा एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी घटे तो तेरा रिटार्डेशन। अब बात को समझना बेटा, समझना बात को, इस तरह से समझो। अगर बेटा तुम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो और तुमने वेलोसिटी बढ़ा दी तो तेरा एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में, देख फील कर इस बात को, वेलोसिटी बढ़ी तो एक्सेलरेशन अलोंग दी वेलोसिटी, और वेलोसिटी घटी तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू वेलोसिटी। वेलोसिटी डिक्रीज, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट टू वेलोसिटी। अब भले तू एक्स में +x में जाए या -x में जा, देख अब मैं +x में जा रहा हूं, वेलोसिटी बढ़ी तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलोंग दी वेलोसिटी। अब मैं +x में जा रहा हूं और वेलोसिटी कमी हुई तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां जाएगी, -x में आ जाएगी। अरे यार मतलब समझ इस बात को, हम x डायरेक्शन में जा रहे हैं और वेलोसिटी घट रही है, घट तो वो तभी रही होगी जब कोई पकड़ के पीछे से खींच रहा होगा, पीछे की तरफ खींच रहा होगा यार, तभी तो घट रही होगी ना, इसलिए उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है।
फिर से सुन आराम से तसल्ली से सुनना तेरा ध्यान से। वेलोसिटी बढ़े तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अलोंग दी वेलोसिटी, ठीक है, याद हो गया। वेलोसिटी घटे तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अलोंग अपोजिट टू वेलोसिटी। अब तुम x में जा रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ रही तो उसी डायरेक्शन में तेरा एक्सीलरेशन। अब तुम x में जा रहे हैं, वेलोसिटी घट रही तो उल्टी डायरेक्शन में क्या आ जाएगा तेरा एक्सीलरेशन। इसी तरह से ऊपर के लिए देख, ऊपर के लिए देख या इस तरफ देख ले, -x में जा रहा है तो -x में जा रहा है और वेलोसिटी बढ़ रही है तो तेरा एक्सीलरेशन -x में ही होगा। इसलिए यहां पर देख क्या आया है, माइनस का वन आया है, ठीक है, बड़ा है इसलिए देख वेलोसिटी बढ़ी है, नेगेटिव डायरेक्शन है। सोच, और तू अब नेगेटिव में ही जा रहा है और तेरी वेलोसिटी घट रही है, तो तेरी वेलोसिटी घट रही है इसका मतलब तू जा नेगेटिव में रहा है और तेरी वेलोसिटी घट रही है तो तेरे को पीछे की कहां की तरफ खींच रहा हो आदमी, +x की डायरेक्शन में खींच रहा हो, इसलिए तेरा एक्सीलरेशन क्या आता है प्लस, और इसको हम क्या कहते हैं रिटार्डेशन। फिर से नेगेटिव में जा रहा हो, वेलोसिटी बढ़ी तो तेरा वेलोसिटी बढ़ी नेगेटिव डायरेक्शन में तो यही तेरा एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। अब नेगेटिव में जा रहा है और वेलोसिटी घट रही है तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के उल्टी होगी, और उल्टी मतलब नेगेटिव में गया तो उल्टी मतलब पॉजिटिव। समझ में आई बात? अच्छा, इसी तरह से तुम ऊपर जा रहे हो और तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ रही है तो वेलोसिटी बढ़ने का सीधा सीधा नहीं बताया, वेलोसिटी बढ़ रही तो मतलब एक्सीलरेशन अलोंग दी वेलोसिटी, ठीक है, चमका कि नहीं चमका? ठीक। अब तू ऊपर ही जा रहा है लेकिन तेरी वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है तो एक्सीलरेशन डायरेक्शन कहां जाएगी, नीचे। तो ऊपर +y है तो नीचे का मतलब क्या है, -y, तो तेरा एक्सीलरेशन कहां हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर है बेटा? समझ में आई बात? ठीक है, ध्यान सुनना, पॉज करके वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना तो वो सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, लेकिन शांति से समझना तो पड़ेगा तभी आएगा बस। क्लियर है बेटा? तो इन सबको पहले पॉज कर लो, नोट कर लो। एक बात मैं आपको दे रहा हूं बेटा, यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त बात है। देखिए, पहले इस तरह से हमने एक पाथ बनाया, फिर हमने पाथ को ऐसे बनाया, फिर हमने पाथ को ऐसे बनाया लाइक दिस, ऐसे बनाया, फिर पाथ को ऐसे बनाया और फिर ऐसे बनाया, ज़्यादा हाइट नहीं देते हैं, और ये बनाया। ये तेरा रास्ता है बेटा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान देखना, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, ध्यान देखना, ये तेरा रास्ता है, ठीक है। इसको रास्तों को कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, ए, ये तेरा बी, ये तेरा सी, ये तेरा डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया, एच हो गया, इसको आई नाम दे दो और इसको कुछ भी तुम्हें देना हो बी नाम दे दो, चलो ठीक है। तो इस तरह से ये तेरे रास्ते हैं, इन रास्तों के नाम दे दिए ए बी सी डी। अब यहां पर होगा क्या बेटा, यहां से हम बॉल को छोड़ेंगे और बॉल को छोड़ेंगे तो बॉल इस रास्ते पर मूव करेगी और हर एक लोकेशन पर हम उसकी वेलोसिटी के अनुसार ही उसकी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन बताएंगे। तो आइए आपको करके दिखाता हूं मैं। देखो, तो हमने क्या किया, यहां से एक बॉल को छोड़ेंगे, फिर बॉल आपकी यहां आएगी, फिर बॉल आपकी यहां आएगी, फिर बॉल आप यहां पर आएगी और फिर यहां से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए यहां पर जाएगी। ठीक है साहब, समझ में बात? अब जरा बेटा एक बात ध्यान रखना, ये नीचे गिर रही है, नीचे, तो हम बाय और माइनस बाय की बात करेंगे। सामने जा रही है मतलब +x, पीछे जा रही है मतलब -x। देखो, नीचे वाला भी एग्जाम्पल है, सामने वाला भी एग्जाम्पल है और पीछे वाला भी एग्जाम्पल। थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो मजा आएगा आपको, ठीक है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। देख, अब बेटा यहां से बॉल की जर्नी स्टार्ट हो रही है, मतलब यहां पर स्टार्ट हो रही है, यहां से क्या हो रही है बेटा, तेरी स्टार्ट हो रही है जर्नी, और यहां पर आकर जब तेरी बॉल आएगी तो स्टॉप हो जाएगी, तो जर्नी तेरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो पहले हम बात करते हैं ए रास्ते की। तो बेटा जब बॉल को तुम छोड़ोगे तो ये नीचे गिरेगी तो रफ्तार नीचे की तरफ रफ्तार में आएगी, तो जहां पर अगर इसकी वेलोसिटी बेटा कम है तो जहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। इसका मतलब इस रास्ते पर नीचे की तरफ वेलोसिटी इंक्रीज हुई, वेलोसिटी क्या हुई तेरी, इंक्रीज। और बेटा अभी तेरे को बढ़िया तरीके से बताया कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अलोंग दी वेलोसिटी होती है, अलोंग दी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इंक्रीज, एक्सीलरेशन अलोंग दी वेलोसिटी। तो देख, तेरी बॉल कहां कर रही है, नीचे, और नीचे का मतलब क्या है, नीचे का मतलब है माइनस बाय डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, माइनस बाय। तो माइनस बाय डायरेक्शन में ही तेरी वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। माइनस बाय डायरेक्शन में ही तेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो एक्सीलरेशन भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो, यानी कि माइनस बाय नीचे की तरफ, तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी। कहां की तरफ आएगी, नीचे। और अगर आप उसको साइन देना चाहते हो तो माइनस, लेकिन माइनस का मतलब ये नहीं है, माइनस का मतलब ये बिल्कुल नहीं, रिटार्डेशन नहीं, रिटार्डेशन नहीं, वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, इसका नाम क्या हुआ, एक्सीलरेशन। समझ पाए बात को, ठीक, बहुत बढ़िया।
अब बेटा यहां पर आकर तेरी वेलोसिटी की रफ्तार मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। अब ये वाली जो सरफेस है रफ सरफेस है, फ्रिक्शन वाली सरफेस है, इस पर चलते हैं तो ये अपोज करती है। अपोज करने का मतलब अपनी वेलोसिटी को कम कर देती है। तो यहां से यहां तक जाने पर वेलोसिटी में कमी आई, वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी डिक्रीज। क्या हो गई बेटा, वेलोसिटी। और अब ये जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाने पर वेलोसिटी तेरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब है एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। जा कहां रहा है, पॉजिटिव में, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन कहां होगा, नेगेटिव में। तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी, इधर की तरफ, और इसको आप क्या लिखोगे, माइनस ए। अब देख ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, लेकिन इसका नाम क्या है, रिटार्डेशन। वेरी गुड, रिटार्डेशन। ये तेरा क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन कहलाएगा। समझ पाया बात को, चलो बहुत बढ़िया। आज आगे अब बॉल फिर से ये नीचे गिरने वाला सरफेस है, यहां पर फिर से रफ्तार बढ़ेगी। अब यहां पर वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और यहां पर जाके क्या हो गई, मैक्सिमम। तो यहां से जहां तक वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज। और ये नीचे गिर रहा है, नीचे का मतलब नेगेटिव बाय, और नेगेटिव बाय में ही आपकी क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो अलोंग दी वेलोसिटी के ही एक्सेलरेशन होगा, तो इसी डायरेक्शन में तेरा एक्सेलरेशन होगा, और उसको हम क्या देंगे, नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है इसलिए नेगेटिव साइन। तो बताइए इसका नाम क्या है, रिटार्डेशन है एक्सेलरेशन। माइनस को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, नीचे जा रहा है इसलिए माइनस लगाया, इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्लियर बेटा, ठीक। अब ये वाला सरफेस आ गया, और तेरे को पता है रफ सरफेस है, जहां पर आ गया इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट में होगा। जा कहां रहा है, प्लस एक्स में, तो एक्सेलरेशन कहां होगा, माइनस। तो ये इधर की तरफ होगा माइनस है, इसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे बेटा, रिटार्डेशन। यहां पर तेरा रिटार्डेशन। अब इसके बाद हमने यहां पर रास्ता बनाया है कि ये इसके अंदर घूमती हुई जाएगी। अब घूमने वाली चीज के लिए आपको एक ही चीज रखनी, आगे जाके आप सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को घुमाया जाता है तो घुमाने में एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है, उसकी डायरेक्शन अलोंग दी, यस, अलोंग दी सेंटर होती है। तो यहां पर अलोंग दी सेंटर ही होगी तेरा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ई रास्ते में, तो ये तेरी सेंटर की तरफ होगी। और यहां पर समझ ग्रेविटी की वजह से वो तेजी से घुमा, तो इसका मतलब यहां पर रफ्तार बढ़ी है, और जहां पर रफ्तार इसकी मैक्सिमम हो गई, और फिर ये रफ सरफेस आ गया तो इसकी रफ्तार क्या होने लगी, स्लो होने लगी। स्लो होते होते यहां पर आके बिल्कुल स्लो ही हो गई थी, लेकिन उसको ढलान में लगी। तो यहां से यहां तक इसकी वेलोसिटी में क्या हुआ, चेंज हुआ, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हुई। और वेलोसिटी डिक्रीज बेटा, अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जा रहा है, और इसी डायरेक्शन में जाने पर तेरी वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी कम हो रही है मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट होगा। अपोजिट, नेगेटिव का अपोजिट क्या होता है, पॉजिटिव। तो तेरा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन पॉजिटिव एक्सेलरेशन को देखकर ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन है तेरा। क्या है तेरा, रिटार्डेशन। ठीक है बेटा, आ जा। अब इधर आ, अब यहां से क्या हो रहा है, देख यहां पर रफ्तार बढ़ रही है। अब ये कहां जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। कहां जा रहा है बेटा, नेगेटिव। तो नेगेटिव डायरेक्शन में रफ्तार बढ़ रही है, तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, माइनस है, यानी ये तेरा एक्सेलरेशन है। ये तेरा क्या हो गया बेटा, एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है बेटा, अब इधर की तरफ जा रहे हैं हम। यहां पर जब नीचे गिरेगा तो यहां वेलोसिटी अधिकतम हो गई, मैक्सिमम हो गई, और फिर जहां पर आके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन कम में भी इतनी कम नहीं हुई कि इसके ऊपर चढ़ गई है, और चढ़कर यहां आ गई। अब समझना बात को, तो यहां से यहां तक वेलोसिटी इंक्रीज, और वेलोसिटी इंक्रीज नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसलिए इसको एक्सेलरेशन कहेंगे। लेकिन यहां से यहां तक ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी क्या हुई है, डिक्रीज। रफ सरफेस पे चल रहा है ना, तो वेलोसिटी क्या हुई है, डिक्रीज। तो डिक्रीज हुई है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, तो एक्सेलरेशन उल्टा। तो उल्टा एक्सेलरेशन मतलब उधर की तरफ आएगा, पॉजिटिव, और इसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। समझ गए बात को, ठीक। अब ये ऊपर, अब ये प्लस बाय, ऊपर चढ़ रहा है ना, ऐसे ऊपर चढ़ रहा है, ढलान पर ऐसे चढ़ रहा है, तो भैया बड़ी मुश्किल में चढ़ रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी, अब यहां से यहां तक वेलोसिटी और कम हो गई, तो वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज। तो क्या करना है बेटा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव बाय में, और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन का काम करेगा नीचे, तो एक्सेलरेशन का होगा नीचे की तरफ, और नीचे का मतलब माइनस है। लेकिन भाई यार समझ यार, जहां ऊपर रहा है और वेलोसिटी कम हो रही है, जब भी वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन अपोजिट टू वेलोसिटी होगा, मतलब नीचे की तरफ होगा, तो इसलिए माइनस ही लिखा। लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम रिटार्डेशन है। क्या है नाम इसका, रिटार्डेशन। ठीक है बेटा, अब यहां से यहां तक गई, और जहां पर जाके स्टॉप हो गई। अब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, और वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज। डिक्रीज होकर लास्ट में क्या हो गई, जीरो। तो बता एक्सेलरेशन कहां आएगा, यस, इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ए होगी, लेकिन इसको भी हम क्या कहेंगे, रिटार्डेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, अरे समझना बात को, जहां से जहां तक उसकी वेलोसिटी देख, जहां पर मैक्सिमम थी, जहां पर जाके कितनी हुई, जीरो, तो वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। और वेलोसिटी डिक्रीज हुई है नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन अपोजिट टू वेलोसिटी होगी जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो इसलिए मैं इधर की तरफ लिखूंगा, तो प्लस ए का मतलब एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन।
तो प्लस माइनस आपको अलग अलग दिखेंगे, लेकिन आपको एक ही कंसेप्ट याद रखना है कि अगर वेलोसिटी बढ़े तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन अलोंग दी वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी घटे तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन अपोजिट टू वेलोसिटी। ठीक है बेटा, इसको पॉज करिए, नोट करिए। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम लोगों ने एक्सेलरेशन का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल में आपको कराने वाला हूं। बताइए बच्चों आज की क्लास कैसी लगी है? क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक आपने वो वाले लेक्चर नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप जरूर विजिट करिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।